आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी चुनाव से पहले दूर हुए गिले शिकवे, अखिलेश और शिवपाल में गठबंधन की बात तय। देश में ओमिक्रॉन के 9 और केस मिले। कर्नाटक में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 5 लोग संक्रमित। जब रेप होना ही है तो लेटो और मजे लो। कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार ने दिया आपत्तिजनक बयान। अस्पताल में जन्म के साथ ही बच्चों को मिल जाएगा आधार नंबर। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर एक्शन की मांग ने पकड़ा जोर। ब्रिटेन में लगातार दूसरे दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज। अफगानों की रोटी छीनता पाकिस्तान। गेहूं दवाओं वाले ट्रकों को 2 महीने बाद भी काबुल जाने की मंजूरी नहीं। सोने की खरीद का आज है अच्छा मौका। अंकिता लोखंडे के पति ने गिफ्ट किया 50 करोड़ का प्राइवेट विला। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर तोड़ी रोहित शर्मा शिखर धवन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रसपा अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति बन गई है। यह जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी। अखिलेश यादव ने मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की नीति सपा को निरंतर मजबूत करती रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को कर्नाटक में 5 और तेलंगाना में 4 नए केस। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 87 हो गए। गुरुवार को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर के ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 नए केस मिले हैं। इस प्रकार राज्य में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 8 हो गए। विभाग का कहना है कि सभी 5 नए ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज को कोविशील्ड वैक्सीन के साथ कोरोना की दोनों खुराक लगाई गई थी। कांग्रेस के विधायक और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। बयान भी ऐसा कि कोई सुने तो शर्म से आंखें झुक जाए। रमेश कुमार ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। बयान को लेकर अब उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों की दुर्दशा को जाहिर करते हुए सदन में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा के दौरान बोलना चाहते थे। स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े के पास भी समय बचा था और वह चर्चा को 6 बजे तक खत्म करना चाहते थे, जबकि विधायक समय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद स्पीकर ने कहा, मैं उस स्थिति में हूं जहां मुझे मजा लेना और हाँ करना है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि हंसते हुए हेगड़े ने कहा, मुझे स्थिति को नियंत्रित करना छोड़ देना चाहिए और कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। सभी को अपनी बात जारी रखने के लिए कहना चाहिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जल्द ही अब अस्पतालों में जन्मे नवजात शिशुओं को आधार कार्ड उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही अस्पतालों को आधार एनरोलमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिसके जरिए वो हाथों हाथ नवजात शिशुओं का आधार कार्ड बना देंगे। एएनआई से बात करते हुए यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने कहा, यूआईडीएआई नवजात शिशुओं को आधार नंबर देने के लिए बर्थ रजिस्ट्रेशन के साथ टाई अप करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, देश में अभी तक 99.7% वयस्क आबादी को आधार नंबर जारी किया जा चुका है। इसके लिए करीब 131 करोड़ आबादी को एनरोल किया गया है और अब हमारा प्रयास नवजात शिशुओं के नामांकन करने का है। लखीमपुर कांड को लेकर सड़क से संसद तक घमासान मचा है। कांग्रेस, सपा समेत लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर बुधवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। उधर बुधवार को टेनी पत्रकारों पर भी भड़क गए और अपशब्द कहने लगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विपक्ष के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार टेनी को मंत्रिमंडल से क्यों बाहर नहीं कर रही है।
ब्रिटेन में कल गुरुवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले दर्ज हुए। ब्रिटेन में गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड 88,376 मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का तेजी से प्रसार हो रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में रिकॉर्ड इजाफा ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि पिछले 28 दिनों में कोविड पॉजिटिव पाए गए 165 लोगों की मौत हुई है। भारत ने 7 अक्टूबर को पाकिस्तान सरकार को एक मैसेज भेजा था। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार अफगानिस्तान में भूख से परेशान लोगों को 50,000 टन गेहूं और दवाइयां भेजना चाहती है। इसलिए पाकिस्तान इंसानियत के नाते मदद करे और बाघा बॉर्डर से भारत के ट्रकों को यह सामान लेकर अफगानिस्तान जाने दे। 2 महीने से ज्यादा गुजरे लेकिन इमरान सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, यह मुश्किल ऑपरेशन है। पाकिस्तान से बातचीत जारी है, सही वक्त पर जानकारी दी जाएगी। देश भर में सोने चांदी के दाम लगातार उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। कल गुरुवार को हफ्ते के चौथे दिन सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी के भाव में तेजी आई है। सोने के भाव में कल 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। वहीं चांदी में 500 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई है, जिसके बाद दिल्ली के सराफा बाजारों में सोने के भाव 47,140 रुपए, वहीं चांदी 61,400 रुपए प्रति किलोग्राम ट्रेंड कर रहे हैं। साल 2021 में बॉलीवुड में जहां कैटरीना कैफ की आलीशान शादी की धूम दिखी, वहीं टीवी टाउन में अंकिता लोखंडे की ग्रैंड वेडिंग के चर्चे रहे। प्री वेडिंग से लेकर शादी तक अंकिता हर रस्म खुशियों से भरी दिखी। अंकिता की बिग फैट वेडिंग को देख कईयों की आंखें खुली की खुली रह गई। अब भाई शादी थी ही इतनी लेविश, अब इस महंगी शादी में आने वाले मेहमानों के गिफ्ट भी मामूली होने से रहे। अंकिता को उनके इंडस्ट्री के दोस्तों ने महंगे गिफ्ट दिए हैं। उनके पति विकी जैन ने पत्नी को 50 करोड़ का एक आलीशान विला खरीद के दिया है। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने मिलकर T20 इंटरनेशनल में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस जोड़ी ने भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, शिखर धवन और रोहित शर्मा KL राहुल की जोड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी निभाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अब अकेले बाबर और रिजवान के नाम है। पहले संयुक्त रूप से ये तीनों जोड़ियां पहले नंबर पर थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ गुरुवार को खेले गए T20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मैच में बाबर और रिजवान ने 5वीं बार पहले विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी निभाई। रोहित धवन और रोहित राहुल की जोड़ियां 4-4 बार ऐसा कर चुकी हैं।